हाँ, तो हम लोग पीरियोडिक फंक्शन पढ़ रहे थे। हम लोग पीरियोडिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो पहले हम लोग डिफिनीशन जानेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन का डिफिनीशन क्या होता है, किसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, लिखो इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी, कैपिटल टी लिखे हैं, बराबर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स belongs to domain of function and x plus t also belongs to domain of function। ठीक है, then fx is called periodic function। Then fx is called periodic function then fx is called periodic function and least positive value of t is called fundamental least positive value of t is fundamental period। तो इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स है, और जहाँ पे एक्स का वैल्यू डोमेन में है और एक्स प्लस टी का वैल्यू भी डोमेन में है, देन एफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन एंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स। फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जो भी फंक्शन इस प्रॉपर्टी को दिखाएगा उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे, और जो t का वैल्यू होगा, t का जो मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है, मिनिमम भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए, उसको फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो पीरियड और फंडामेंटल पीरियड में ये अंतर है कि फंडामेंटल पीरियड जो होगा पॉजिटिव होगा और सबसे कम होगा, पॉजिटिव होगा और सबसे कम होगा, जबकि पीरियड जो होगा वो पॉजिटिव भी, मतलब फंडामेंटल पीरियड का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। अगर फंडामेंटल पीरियड टी है, ध्यान से सुनो, अगर फंडामेंटल पीरियड टी है तो पीरियड n इंटू टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n इंटू टी। n क्या है? n है कोई भी इंटीजर। ठीक है ना? जैसे मान लो एफ एक्स बराबर है साइन एक्स। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई करो, तो एक्स को रिप्लेस करो साइन एक्स में, एक्स के जगह पे पुट करो एक्स प्लस 2 पाई। ठीक है, तो बराबर साइन एक्स ही आएगा। ठीक है, साइन एक्स मतलब एफ एक्स हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर तुम एफ ऑफ एक्स प्लस 4 पाई,
ठीक है, करोगे तो भी एफ एक्स आएगा, बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 6 पाई। इस तरह से होता रहेगा। फिर एफ ऑफ एक्स प्लस 8 पाई, प्लस माइनस दोनों कर सकते हो, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना। बस हम तुमको क्या बताए कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए। एन टी का मतलब हो गया, टी हो गया फंडामेंटल पीरियड और एन हो गया इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, बस इंटीजर मल्टीपल अगर लोगे ना टी का तो पीरियड हो जाएगा। तो पीरियड तुम्हारा इनफाइनाइट तरीके से हो सकता है। किसी कोई भी फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो उसका पीरियड इनफाइनाइट तरीके से हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड सिर्फ एक होगा, पॉजिटिव होगा और सबसे कम होगा। जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो भी पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड भी पीरियड ही है, बस ये है कि उसका वैल्यू सबसे कम होगा और पॉजिटिव होगा। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, लेकिन इसका पीरियड कुछ भी हो सकता है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 200 पाई, 5000 पाई, 1 करोड़ पाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, माइनस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है पीरियड। ठीक, पीरियड का मतलब होता है अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है, इसका मतलब होगा कि उसका ग्राफ रिपीट करेगा। कितना देर के बाद रिपीट करेगा? तो जब आप एक्स एक्सिस पे टी लेंथ ट्रेवल करेंगे तो आपको वैल्यू सेम मिलेगा। अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो इसका मतलब हुआ कि उसका ग्राफ बनाओगे जब रिपीट करेगा, या ये कह लो उसका वैल्यू रिपीट करेगा। ठीक है, रिपीट करेगा तो कितना देर के बाद करेगा? जब आप एक्स एक्सिस पे टी लेंथ ट्रेवल करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, अगर फंक्शन क्या है, अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो। ठीक है, जैसे साइन एक्स में, साइन एक्स का जब ग्राफ बनाओगे तो मैंने बहुत बार बताया है कि साइन एक्स का ग्राफ रिपीट करता है। कितना देर के बाद रिपीट करता है? सेम ग्राफ फिर से रिपीट करेगा जब आप 2 पाई लेंथ ट्रेवल करेंगे एक्स एक्सिस पे। या ये कह लो कि साइन एक्स का वैल्यू रिपीट करेगा, बार बार एक ही वैल्यू आएगा, लेकिन एक ही वैल्यू बार बार कब आएगा? जब आप 2 पाई लेंथ या तो बढ़ाओगे एक्स में या घटाओगे एक्स में। एक्स में या 2 पाई बढ़ा दो या एक्स में 2 पाई घटा दो तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा। यही पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो मेनली जो है, मेनली हम लोगों के पास सिर्फ 4 पीरियोडिक फंक्शन है, सिर्फ 4 एलिमेंट्री पीरियोडिक फंक्शन है। कितना है? सिर्फ 4। ठीक है ना। तो कौन कौन सा है देखो, देयर आर ओनली there are only 4 elementary periodic function। लेकिन और बहुत सारा हो सकता है, तो मेनली अपने पास 4 ही फंक्शन है जो क्या है, पीरियोडिक है। ठीक है, पहला हो गया साइन एक्स, पता है साइन एक्स, तो साइन एक्स का पीरियड हो जाएगा, ये सब पीरियड का मतलब फंडामेंटल पीरियड ही समझिए अभी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पीरियड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो फंडामेंटल पीरियड है। ठीक है, तो साइन एक्स है, साइन एक्स है तो साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होगा। कॉस एक्स है, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई हो गया। टैन एक्स का पाई हो गया। एक और फंक्शन होता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, इसका फंडामेंटल पीरियड 1 है। याद हुआ आप लोग को, ग्राफ भी बताए थे और रोटेट करवाए थे। ठीक है, ग्राफ बनाए थे इसका,
फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का तुमने देखा था कि ग्राफ रिपीट होता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का कितना देर के बाद होता है, जब आप 1 यूनिट ट्रेवल करेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इसी तरह से बाकी जैसे कि सेक एक्स है, कोसेक एक्स है, कॉट एक्स है, ये सब भी पीरियोडिक है, लेकिन वो कॉट एक्स क्या हो गया, 1/10x हो गया। ठीक है, ये भी पीरियोडिक है, इसका भी पीरियड पाई होगा, फंडामेंटल पीरियड पाई होगा। उसी तरह से सेक एक्स है, सेक एक्स भी डेराइव होगा किससे, कॉस एक्स से। ठीक है, तो ये भी पीरियोडिक है, इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होगा। उसी तरह से कोसेक एक्स, ठीक है, ये भी पीरियोडिक है, इसका भी पीरियड 2 पाई होगा, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होगा। ठीक है, ये सब डेराइव हुआ है किससे, कॉट हो गया tan से, सेक हो गया कॉस से, कोसेक हो गया साइन से, इस तरह से होगा। मेनली पीरियोडिक फंक्शन में प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि पीरियोडिक फंक्शन में जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नियम या रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है। ठीक है, फिर भी जितना होता है हम बता रहे हैं। इसका एक ही तरीका है पीरियोडिक फंक्शन का, जो समझ लो, याद रखो दिमाग में कि अगर ऑप्शन में अवेलेबल है तो ऑप्शन से ही करना चाहिए, ऑप्शन से ही करना चाहिए। खैर देखो, उसी तरह से अगर मॉड लगाते हो, देखो ध्यान से, अगर मॉड लगाते हो तो मॉड साइन एक्स, ठीक है, इसका पीरियड फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा पाई। उसी तरह से मॉड कॉस एक्स, इसका फंडामेंटल पीरियड भी पाई होगा। ठीक है, तो तुमने दोनों देखा, बेसिकली तुमको हम क्या बोले कि सिर्फ 4 ही फंक्शन है जो क्या है, पीरियोडिक है, साइन कॉस टैन और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, तो यही 4 को दिमाग में रखना है, बाकी इसी से होगा। ठीक है ना, बाकी इसी से होगा, या कोई नया फंक्शन को डिफाइन ऐसा करके देगा कि पीरियोडिक हो जाए, वो सब हो सकता है, लेकिन मेन 4 ही एलिमेंट्री फंक्शन है जो पीरियोडिक है। ठीक है, सेक कोसेक कॉट ये तीनों जो है इसी से ड्राइव हो जाएगा। तो खैर देखो, मॉड जैसे कि साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, अब मॉड साइन एक्स का पाई है, कॉस का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, मॉड कॉस एक्स का पाई हो गया। उसी तरह से मॉड tan x का फंडामेंटल पीरियड तुमको लगेगा पाई/2 होगा, नहीं होगा, पाई होगा। ठीक है, मॉड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का फंडामेंटल पीरियड तुमको लगेगा 1/2 हो जाएगा, आधा हो रहा है ना, लेकिन 1 ही रहेगा। तो कोई फर्क मॉड लगाने से tan x और फ्रैक्शन पार्ट में नहीं पड़ेगा, लेकिन sin x और cos में पड़ गया। यही सब बात है जो मैंने बताया तुमको कि हर जगह हर नियम काम, रूल नहीं काम करता है। ठीक है, अगर मान लो n जो है नेचुरल इंटीजर है, अरे आवाज कम करो, अगर n इंटीजर है, अगर n इंटीजर है तो, और भी देख सकते हो तुम, साइन का पावर 2nx, ठीक है, इसका फंडामेंटल पीरियड पाई हो जाएगा। कॉस का पावर 2nx करोगे, इसका भी फंडामेंटल पीरियड पाई हो जाएगा। tan का पावर 2nx है, इसका भी फंडामेंटल पीरियड पाई होगा। कोई फर्क नहीं पड़ा इससे, साइन कॉस में पड़ा, tan में नहीं पड़ा। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पावर 2n करोगे तो भी 1 ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप ऑड पावर करते हो, ऑड पावर करते हो, जैसे कि साइन n इंटीजर है तो साइन का पावर 2n + 1x, इसका भी फंडामेंटल पीरियड 2 पाई रहेगा। कोई परिवर्तन, ऑड पावर है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा फंडामेंटल पीरियड में। उसी तरह से कॉस का पावर है 2n + 1x, इसका भी 2 पाई होगा। और ऑड पावर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पीरियड पे।
10 का भी अगर ऑड पावर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पावर ऑड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीरियड 1 ही रहेगा। तो इस तरह से हो गया। तो तुमने क्या देखा कि नियम वगैरह सब में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे और देखो, लेकिन फिर भी हम कुछ रूल बताएंगे जिसको ध्यान रखना है, उसी पे काम होगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मेन तरीका इसका ये है, इस सब में न फंस करके, जहाँ अगर ऑप्शन वगैरह दिया हुआ है तो हम लोग ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। उसी तरह से अगर तुम ध्यान दो तो मॉड, जैसे साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स है, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, ये भी पीरियोडिक होगा और इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा π/2। ध्यान से देखो, ठीक है, कितना हो जाएगा π/2। लेकिन यहीं पे अगर मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे π/2 नहीं होगा, फंडामेंटल पीरियड पाई हो जाएगा। तो देखो, है ना, अजीब बात है कि नहीं। प्लस किए बीच में तो π/2 हो गया, माइनस किए तो पाई हो गया। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा नियम कानून ये फॉलो नहीं करेगा। कौन? पीरियोडिक जो फंक्शन में ज़्यादा रूल रेगुलेशन या ये काम नहीं करेगा। तो दिमाग में रखना, याद रखना है। और दूसरा, ऑप्शन देख के करना है, ठीक है। क्या देख के करना है? ऑप्शन देख के करना है। फिर हम लोग आते हैं रूल नंबर 1 पे। let f(x) is periodic with period t। f(x) क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियड t है, ठीक है। तो विथ पीरियड टी का मतलब हुआ फंडामेंटल पीरियड, मतलब हुआ फंडामेंटल पीरियड। पीरियड लिखने का मतलब, जहां भी पीरियड लिखेंगे मतलब होगा फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, वो हम बता देंगे। तो f(x) पीरियोडिक है, f(x) पीरियोडिक है और फंडामेंटल पीरियड t है, तब क्या होगा? ठीक है, तब f(x) प्लस a is also periodic with फंडामेंटल पीरियड t, ठीक है। तो f(x) प्लस a जो होगा वो भी पीरियोडिक होगा, ठीक, विथ फंडामेंटल पीरियड t, ठीक है। फिर दूसरा नियम, af(x) is also periodic with fundamental period t। तीसरा, f(x) प्लस a, ठीक है, ये भी क्या होगा? पीरियोडिक होगा विथ फंडामेंटल पीरियड t, ठीक है। f(x) का पावर के कर दो, ये भी पीरियोडिक होगा विथ फंडामेंटल पीरियड
सॉरी के नहीं था, fx का पावर 1/2, ये भी पीरियोडिक होगा विथ फंडामेंटल पीरियड t। मान लो कहीं स्क्वायर रूट आ गया, कुछ लिख दिया। और देखिए 1/fx is also periodic with fundamental period t। f of ax ये भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा विथ फंडामेंटल पीरियड t बाय मॉड a हो जाएगा। यहीं पे एक बदल रहा है, ये पांचवा केस ही है जिसमें बदलाव है और कहीं नहीं है। इसलिए सबको मिला दोगे ना छठा में, तो देखो ऐसे समझो, ए एफ ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस डी, ए इंटू एफ ऑफ बी एक्स प्लस डी, ऐसे बी एक्स प्लस सी या फिर बाहर में डी। ये जो होगा ये भी पीरियोडिक होगा, इज ऑल्सो पीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक होगा विथ फंडामेंटल पीरियड टी बाय मॉड। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब x में कोई एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे, x में जब कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट a मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही t से डिवाइड हो जाएगा, t बाय मॉड a हो जाएगा। जैसे कि देखो, जैसे साइन ऑफ, यहाँ 2 लिखो, यहाँ पाई लिखो, पाई एक्स प्लस ई प्लस ई स्क्वायर। ठीक है, ये भी पीरियोडिक है। बाद में ई स्क्वायर की इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर में प्लस ई की इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे में 2 मल्टीप्लाई कर दिए इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क बस उससे पड़ेगा, उस क्वांटिटी से पड़ेगा जो x में मल्टीप्लाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड है अपॉन मॉड पाई, तो मॉड पाई पाई होगा, 2 आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह से -7 cos 5 -5x प्लस ई स्क्वायर प्लस 3 पाई, मान लो ऐसा है, क्या लिखें, -7 cos -5x प्लस ई स्क्वायर प्लस 3 पाई। इसका जो फंडा, ठीक है, तो यहाँ भी 3 पाई है, बाहर से है, बाहर में प्लस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर में प्लस है ई स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -7 है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा बस जो अंदर में x के साथ मल्टीप्लाई है। तो हम लोग को पता है कि कॉस का पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड है 2 पाई, और बटे कर देंगे मॉड -5, ये आ गया 2 पाई बाय 5। उसी तरह से मान लो है फ्रैक्शन माइनस पाई, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x/7 प्लस ई कर देते हैं फ्रैक्शन पार्ट -23। ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है, यही fx है। ठीक है, तो ये भी पीरियोडिक होगा क्योंकि -23 बाहर में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -पाई लिखा हुआ है बाहर में, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस ई अंदर में, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क पड़ेगा तो x के साथ कौन मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो फ्रैक्शन पार्ट का 1 होता है फंडामेंटल पीरियड अपॉन मॉड -1/7।
ठीक है, तो बराबर 7 हो गया। ये पीरियोडिक होगा और फंडामेंटल पीरियड 7 हो जाएगा। तो यही नियम है। तो मान लो है, ठीक है, सब एफ एक्स है और यहाँ एफ एक्स नहीं लिखे हैं, चलो यही एफ एक्स है, जल्दीबाजी में नहीं लिखे, ये भी एफ एक्स है, ठीक है, ये भी एफ एक्स है, यहाँ लिखते हैं, गड़बड़ हो गया, एफ एक्स लिख लो। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। मान लो है एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स बराबर है 3 -3 tan पाई स्क्वायर -x/5 प्लस 102, ठीक है, ऐसे करके है। तो प्लस कांस्टेंट किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 मल्टीप्लाई किया हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर में पाई स्क्वायर जोड़ा है घटाया जो भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क बस इसी से पड़ेगा कि इसका पीरियड होता है पाई, अब पाई अपन हो जाएगा मॉड -1/5, ठीक है, तो पीरियोडिक हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा 5 पाई, 5 पाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही है पीरियोडिक, और भी नियम बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला रूल देखो, लेट y बराबर एफ एक्स एंड y बराबर जी एक्स आर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन विथ फंडामेंटल पीरियड T1 and T2 respectively, ठीक है। द फंक्शन y बराबर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स will be periodic, the function y बराबर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स will be periodic with period equal to LCM of T1 comma T2 provided it exists
क्या लिखा हुआ है कि दो फंक्शन है y बराबर एफ एक्स और y बराबर जी एक्स, दोनों पीरियोडिक है और दोनों का फंडामेंटल पीरियड t1 एंड t2 है। t1 हो गया एफ एक्स का, t2 हो गया जी एक्स का। जो फंक्शन होगा y बराबर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, जो फंक्शन होगा y बराबर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये भी पीरियोडिक होगा और इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा, पीरियड हम यहाँ लिख दिए हैं फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो T1 और T2 का एलसीएम हो जाएगा, अगर एलसीएम एग्जिस्ट करेगा तब। ठीक है, एलसीएम हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर दो फंक्शन को जोड़ोगे, एफ एक्स और जी एक्स को जोड़ोगे या घटाओगे, ठीक है ना, जोड़ोगे या घटाओगे तो भी फंक्शन जो है पीरियोडिक ही रहेगा और पीरियड हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा T1 और T2 का एलसीएम। लेकिन यहाँ पे बस एक ही कंडीशन है कि एलसीएम एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमेशा एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हर एक नंबर का एलसीएम निकालना संभव, कोई भी दो नंबर का एलसीएम निकालना संभव नहीं है। ठीक है, कोई भी दो नंबर का। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा एलसीएम निकलेगा ही। ठीक, कुछ कंडीशन में निकलता है, कुछ कंडीशन में नहीं निकलता है। ये भी पढ़ाना पड़ेगा, तुम लोग को तो आता ही नहीं होगा। ठीक है, तो पहला केस लिखो, इफ बोथ T1 and T2 are rational number, अगर दोनों T1 और T2 दोनों क्या है, रैशनल नंबर है, T1 और T2 दोनों रैशनल नंबर है, देन एलसीएम एग्जिस्ट। ठीक है, अगर T1 और T2 दोनों रैशनल नंबर है तो एलसीएम एग्जिस्ट करेगा एंड एलसीएम बराबर हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन हो जाएगा HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फार्मूला तुम लोग पढ़ा भी होगा किसी जमाने में। तो एलसीएम जब दोनों रैशनल नंबर है, दोनों T1 और T2 दोनों रैशनल नंबर है, तो उस केस में एलसीएम एग्जिस्ट करेगा और एलसीएम का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कर दो डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर कर दो। ये तुम लोग पढ़ा होगा। ठीक है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कह रहा है कि इफ वन ऑफ T1 and T2 is rational and if one of T1 T2 is rational and other is irrational, T1 T2 में एक रैशनल है दूसरा इरेशनल है। मान लो T1 रैशनल है, T2 इरेशनल है, या T1 इरेशनल है, T2 रैशनल है, देन एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में एलसीएम नहीं निकलेगा।
ठीक है ना, एलसीएम नहीं निकलेगा। डज नॉट एग्जिस्ट एंड एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स और जी एक्स का जो पीरियड होगा फंडामेंटल पीरियड है, एक रैशनल है दूसरा इरेशनल है, तो एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पीरियड नहीं निकलेगा, अब पीरियड नहीं निकलेगा तो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। इसीलिए अगर एक फंक्शन का पीरियड रैशनल है, दूसरा फंक्शन का पीरियड इरेशनल है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगर दोनों रैशनल है तो पीरियोडिक होगा और एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, बता दिए। अगर दोनों में से एक का पीरियड रैशनल है और दूसरा का इरेशनल है, तो उस केस में एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस केस में एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा और एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स जो भी है वो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। जैसे मान लो है एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है, अब प्लस फ्रैक्शन पार्ट। ठीक, तो ध्यान से देखो, साइन एक्स का जो है फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, 2 पाई इरेशनल है और फ्रैक्शन पार्ट का 1 है, 1 रैशनल है, तो 1 रैशनल हो गया, 2 पाई रैशनल हो गया। इसीलिए इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो साइन एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगा नॉन पीरियोडिक। ये नॉन पीरियोडिक हो गया। इसीलिए जो ऊपर में कंडीशन लगाए थे प्रोवाइडेड इट एग्जिस्ट, यहाँ जो कंडीशन लगाए थे इस कंडीशन का बड़ा महत्व है। इसका मतलब हुआ कि अगर एग्जिस्ट करेगा तब ना, एग्जिस्ट नहीं एलसीएम करेगा तो पीरियड नहीं निकलेगा, पीरियड नहीं निकलेगा तो नॉन पीरियोडिक ही होगा। ठीक है, इसी रूल का तीसरा पार्ट है कि दोनों अगर इरेशनल है तब। इसी का तीसरा पार्ट देखो, दो केस पढ़े हम लोग, T1 और T2 दोनों रैशनल है तो हो जाएगा, पीरियोडिक होगा, पीरियड भी निकल आएगा, फंडामेंटल पीरियड निकल आएगा। T1 और T2 का एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एलसीएम, तो न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर का एचसीएफ से, आ जाएगा। अगर दोनों फंक्शन में से एक पीरियोडिक है दूसरा नॉन पीरियोडिक है तो जोड़ने पे या घटाने पे वो नॉन पीरियोडिक ही होगा। क्या बोल दिए, हाँ, सेकंड केस में हमने पढ़ा है कि दो फंक्शन हो गया एफ एक्स और जी एक्स, एक का पीरियड रैशनल है दूसरा का इरेशनल है, तो दोनों को जोड़ोगे या घटाओगे तो नॉन पीरियोडिक ही होगा। तीसरा बता रहे हैं कि अगर दोनों इरेशनल है, इफ बोथ T1, ये वाला समझ लो, एंड T2, if both T1 and T2 are irrational, अगर दोनों both T1 and T2 are irrational, both T1 and T2 are irrational and T1 upon T2 is rational, then LCM exists। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज
डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट लिखने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर T1/T2 रैशनल नहीं आया, T1/T2 रैशनल नहीं आया तो एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इरेशनल हो जाए, तो नॉन पीरियोडिक हो जाए। तो कहने का मतलब है कि अगर दोनों पीरियड जो है फंडामेंटल पीरियड T1 और T2 दोनों अगर इरेशनल है और T1/T2 रैशनल नंबर है, T1 और T2 दोनों को आपस में डिवाइड करोगे अगर रैशनल आता है, तब fx प्लस माइनस gx जो है वो पीरियोडिक होगा और उसका एलसीएम निकलेगा। अगर T1/T2 दोनों इरेशनल है और T1/T2 भी इरेशनल है तो उसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि देखो ध्यान से, एलसीएम जो लेंगे, एलसीएम ऑफ 2π 3π, तो कैसे करेगा तुम? तो ये हो जाएगा 6π। 2π और 3π का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6π हो जाएगा ना, क्योंकि 6π को 2π से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 6π को 3π से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो हो गया ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। जैसे मान लो है एलसीएम ऑफ, ठीक है, 5/3, 5π/3, ठीक है, 4π/5। इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो देखो दोनों में पाई मल्टीप्लाई है, तो पाई तुम हटा दो अभी, 5/3 पाई को हटा दो तो 5/3 और 4/5, इसी का एलसीएम निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? तो 5/3 और 4/5 दोनों रैशनल नंबर है, तो एलसीएम हो गया 3 और 5 का, यहाँ लिखेंगे HCF 3/5, यहाँ हो जाएगा एलसीएम 5/4, तो 5 और 4 का एलसीएम हो गया 20 और HCF 3/1, तो 20 आया। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 20, इसका एलसीएम हो गया 20, 5π/3 और 4π/3 का 20। तो लेकिन पाई हटा के किए थे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 20π। एलसीएम निकलेगा, हो जाएगा 20π। पाई पहले हटा दिए, फिर एलसीएम निकाल लिए, फिर पाई मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, एक और तुमको दिखा देते हैं। देखो मान लो एलसीएम निकालना है, π/2, 7π/4। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो पहले पाई हटा दो, तो एलसीएम ऑफ 1/2, 7/4। तो कैसे करेंगे? तो फार्मूला लगाएंगे, ऊपर में हो जाएगा एलसीएम 1/7, यहाँ हो जाएगा HCF 2/4, तो 1 और 7 का एलसीएम हो गया 7, यहाँ हो गया HCF 2, तो 7/2। ठीक है, पाई मल्टीप्लाई कर दो तो 7π/2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम ऐसे सोचो कि अगर एक रैशनल है दूसरा इरेशनल है तब तो नहीं निकलेगा। अगर दोनों इरेशनल है, जैसे कि √2 एक नंबर है और दूसरा नंबर है √3, ठीक है, जैसे इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम एग्जिस्ट
नहीं करेगा। डज नॉट एग्जिस्ट, डीएनई का मतलब हो गया डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर तुम बोलते हो कि इसका एलसीएम 6 है, अगर तुम बोलते हो कि इसका एलसीएम 6 है, ठीक है ना, √6 है, क्या है, एलसीएम √6 है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √6 को √2 से डिवाइड करो तो मल्टीपल नहीं हुआ ना, इंटीजर तो आया नहीं। √6 को √3 से डिवाइड करो तो इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है। अगर एलसीएम को नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा इंटीजर आना चाहिए, यहाँ नहीं आया, इसलिए √6 एक्चुअल में एलसीएम नहीं है। लेकिन एलसीएम ऑफ 2√2 कर दो और 5√2 कर दो, ठीक है, तो इसका निकल आएगा 10√2। अब 10√2 को डिवाइड करो 2√2 से तो 5 आया, 10√2 को डिवाइड करो 5√2 से तो 2 आया, और 10√2 को डिवाइड करो 2√2 से तो 5 आएगा, तो इंटीजर आया ना, ठीक है। तो एलसीएम तभी एग्जिस्ट करेगा अगर दोनों इरेशनल है, तो जब होगा जब दोनों का रेशियो रैशनल होगा। दो इरेशनल नंबर का एलसीएम निकल सकता है कब? जब दोनों नंबर का रेशियो रैशनल होगा, ठीक है। अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब हुआ कि नॉन पीरियोडिक है। क्या मतलब हुआ? नॉन पीरियोडिक है। जैसे fx इक्वल टू fx बराबर, ठीक है, साइन √2x माइनस कॉस √3x आर नहीं, इज नॉन पीरियोडिक, इज नॉन पीरियोडिक। क्यों? क्योंकि एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगला लेक्चर में कुछ और इस पे क्वेश्चन करा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गुड नाइट।